अध्याय 3 कर्मयोग, लक्ष्य की ताकत। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो इस दुनिया से कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि हम क्या हैं, अपने मन को काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतों को कैसे छोड़ें, मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। भाग 1। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो हमें सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप मुझे यह बताएं कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध करूं। यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने ही दो तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। अर्जुन, अगर तुम एक मनुष्य हो तो तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्म को छोड़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, जीवित रहने के लिए तुम्हें सांस तो लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है तो खाना खाना ही पड़ेगा। अगर तुम कहीं किसी शक्ति से इन सब को रोकना भी चाहोगे तो ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि तुम अपनी इच्छा के बारे में नहीं सोचोगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तुमसे जाने अनजाने कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम एक मनुष्य हो। तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो और अपने धर्म से बंधे हो, इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते से ज्यादा अच्छा है कर्म का रास्ता। मतलब ज्ञान योग से कर्म योग ज्यादा सही है, क्योंकि सोचकर तुम ये काम नहीं कर रहे हो, अपितु प्रकृति का दास बनकर शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्मयोग करो। अगर तुम खुद को कर्ता यानी कर्म करने वाला नहीं मानोगे, जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो बिना मांगे सब सुख राज सिंहासन दे दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। लेकिन बिना मेहनत किए तुमने अगर सुख सुविधा और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी भी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस प्रकार महान लोग खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं, इसी तरह तुम परिणाम के लिए नहीं, कल्याण के लिए युद्ध करो। अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो। इससे जैसा तुम करोगे ठीक वैसे ही तुम्हारी संतान यानी आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, तुम मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूं। भला मुझे किसी काम को करने की क्या आवश्यकता, पर मैं इसलिए अपना कर्म कर रहा हूं कि मनुष्य मेरा ही छोटा सा अंश है। जैसे मैं करूंगा वैसे ही मनुष्य करेगा। इस तरह तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कोई तुम्हारा साथ न दे और आलोचना करे तो तुम उसे बिना कुछ कहे अपना कर्म करते रहो। ऐसा करने पर वह मनुष्य कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि कर्म वो कर रहा है, उस व्यक्ति से ज्यादा मूर्ख और दुनिया में कोई नहीं। ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं टोकना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी इस कार्य के बंधन से हटकर दया और पश्चाताप के बिना युद्ध करो। इसलिए अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से अच्छा है कि अपना कर्म समझना चाहिए। भले ही हमारे स्वयं के धर्म में कर्म के पालन करने में भले ही कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी ईश्वर का अंश है तो फिर गलतियां क्यों हो जाती हैं। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। अगर इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। जिस तरह धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देती है, उसी तरह काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म कर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देता। इसी कारण क्रोध और कामना में आकर अपनी इंद्रियों और मन पर से नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम व गलतियां कर लेता है। अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, देह से ज्यादा शक्तिशाली हैं इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा बलशाली है मन और मन से भी ज्यादा बलशाली बुद्धि है।
और बुद्धि से भी ज्यादा बलशाली हो तुम, यानी आत्मा। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को वश में करेंगी, यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को। भाग 2। मित्रों, श्री कृष्ण की बातों को आज के युग के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में सफलता 2 ही चीज से आती है, ज्ञान और कर्म। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों को जोड़कर देखें, हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म। ज्ञान ये नहीं है कि आप परीक्षा पास करने के लिए रट्टा मारते हैं। ज्ञान का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ये जानें कि आपकी जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, आपकी ताकत और आपकी परेशानियां क्या क्या हैं। ये सब मिलकर आप अपना सपना पाने के लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं, ये है आपका ज्ञान। इसके अलावा आपको एक चीज और जानना है कि आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं। आप खुद ही खुद हो। आप अपनी भावना, विचार और अपने कर्म से बहुत ऊपर हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी परेशानियों से 100% नहीं, अपितु 1000% ऊपर उठ जाओगे। दूसरा रास्ता है कर्मयोग, यानी कि आपके शरीर द्वारा किया गया कार्य। भगवान ने यह बताया है कि काम हम नहीं कर रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे काम हम नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के फायदे के लिए परेशान नहीं रहोगे, और दूसरा ये कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसके साथ साथ बुरे या अच्छे परिणाम को लेकर आप दुखी नहीं होगे। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि हमें सिर्फ कर्म करना है, हमें सिर्फ कर्म का अधिकार है। इसके अलावा आप किसी भी बुरी आदत से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए बहुत ही साधारण रास्ता बताया गया है। आप स्वयं को उस ईश्वर का छोटा सा रूप यानी आत्मा समझें। आत्मा के ध्यान से अपने दिमाग को अपने मन में काबू में करोगे। मन काबू में हो गया तो अपने आप आपके शरीर के अंग यानी इंद्रियों को काबू में कर लोगे। जब आपकी इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएंगी तो बुरी आदत तो क्या, कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। भाग 3। आइए दोस्तों, अब हम सब लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर्मयोग क्या है। हम सब मनुष्य को इस धरती पर कुछ खास योजना के साथ भेजा गया है। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में समस्या का मतलब कब समझ में आता है। जब हम लोग अपने आप को समझदार समझने लगते हैं तब हमारे अंदर समस्या नाम की चिड़िया आ जाती है। यहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म करो। तो कर्म का मतलब क्या है? हम लोग सिर्फ कर्म करने के लिए हैं। कर्म करना मतलब अर्जुन का कर्म युद्ध करना था। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग का यहां पर कर्म करने का मतलब है अपना सपना पूरा करना। यह भी एक युद्ध है। अगर आप अपना सपना पूरा करने में लग जाओगे तो आपके अंदर से सारी बुरी आदतें बाहर चली जाएंगी। सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले ना समझ वाला छोटा बालक बनना पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों, याद करो कि बालक किसी भी बात से या फिर कुछ करने से या फिर किसी से डरता नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कोई खौफ या डर नाम की चिड़िया नहीं होती। ना तो बच्चा सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है। वो जो भी काम करता है बिंदास होकर करता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर एक छोटा बच्चा अपने घर के पास किसी कुत्ते के ऊपर बैठ जाता है और उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है, क्या कुत्ता उसे काटता है? नहीं। उसी प्रकार सपना पूरा करने के लिए आपको 3T फैक्टर के आधार पर चलना पड़ेगा। 3T टैलेंट भगवान ने स्वयं हम सब के अंदर डालकर धरती पर भेजा है। आइए समझते हैं 3T फैक्टर है क्या। 1. T टैलेंट यानी हुनर। हम सभी के अंदर टैलेंट है। जब हम सब बच्चे थे और मम्मी पापा या परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ करते देखते थे तो वही करना शुरू कर देते थे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जब छोटा सा होता है तो वो अपने आप पापा की जेब से पेन निकालकर उनकी तरह कुछ लिखने का प्रयास करता है। ये क्या है? यही है टैलेंट। ये कहां से आया? आपके अंदर भी ये टैलेंट बचपन में था, लेकिन अब नहीं है।
2. टी, टारगेट, लक्ष्य। जब एक बच्चा चलने का प्रयास करता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ चलना होता है, और उस कोशिश में न जाने वो बच्चा कितनी बार गिरता है, उठता है और फिर गिरता है। गिरने के बाद भी वो बच्चा ये नहीं सोचता कि ये गिरना क्या होता है, ना उसे कोई समझाने वाला होता है कि तुम गिर रहे हो। एक दिन बच्चा आखिरकार खड़ा होकर चलना सीख जाता है, और एक बार खड़ा हो गया तो मरते दम तक कभी नहीं गिरता। ये होता है टारगेट यानी लक्ष्य। दोस्तों, इसी प्रकार अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाइए और टारगेट सेट कीजिए। एक बार टारगेट सेट हो गया तो गिरना या उठना आप भूल जाएंगे। बस बार बार अभ्यास करते रहें और टारगेट जीत जाएंगे, यानी कि एक बार उठ गए तो जिंदगी में कभी नहीं हारेंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हम सबके दिमाग में ऊपर वाले ने डालकर भेजी है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपने दिमाग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तभी बाहर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कंप्यूटर को जिस व्यक्ति ने बनाया, सबसे पहले उसके दिमाग में विचार आया, फिर उसने कंप्यूटर बनाया। इस दुनिया में कोई भी कार्य 3 बार में पूरा होता है। जैसे आपको घर बनाना है तो सबसे पहले वो नक्शा आपके दिमाग में आता है, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर वाला पेपर पर नक्शा तैयार करता है, फिर वो धरती पर तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी चीज, या मैं तो कहूंगा कि अगर कोई बच्चा भी धरती पर आता है तो वो 3 बार की प्रक्रिया के हिसाब से आता है। जैसे एक कपल पहले सोचता है, फिर 9 महीने पेट के भीतर और फिर इस धरती पर। तो दोस्तों, यहां भी इसी फॉर्मूला के साथ आपका सपना पूरा होगा। यानी सबसे पहले आपके पास सपना पूरा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, कारण और दृष्टि। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं और दिमाग में बिल्कुल साफ साफ है तो पहला काम करें, जो भी सपना है उसे कागज पर लिखें। यही कर्म है। आइए समझते हैं कि इसे कैसे लिखते हैं। सपने और लक्ष्य। इस बिजनेस की जानकारी मिलते ही सभी उत्साहित व्यक्ति जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि हम बिजनेस को कैसे करें। सिस्टम का कहना है कि जब तक आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, यानी क्या कारण है, आप क्या पाना चाहते हैं, मतलब आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें, आपका मकसद। सफलता के कुछ सिद्धांत विश्व में कहीं भी समान रूप से कार्य करते हैं। उन सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण भाग है कि सफलता पाने के लिए आपके पास एक मजबूत क्यों होना चाहिए, यानी एक सपना या मकसद कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। सपना देखने का हक इस पृथ्वी पर सिर्फ इंसान को है। इंसान और जानवर के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है सपना देखना। इंसान सपना देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वो अपने सपनों को एक सपना समझकर छोड़ देता है। सिस्टम से सीखें। ये बिजनेस एक रास्ता है, मंजिल नहीं, जिस पर आप चलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सपना ही नहीं, दिव्य ज्वलंत इच्छा ही नहीं कि हमें जाना कहां है, किधर जाना है, क्या पाना है, ये निश्चित ही नहीं, तो कोई काम अलग से क्यों करेगा। जैसे आपने कोई चिट्ठी लिख तो दी, लेकिन उसके ऊपर सही पता नहीं लिखा, तो आप समझ सकते हैं कि चिट्ठी कहां जाएगी। ये बिजनेस एक रास्ता है जिससे हजारों रास्ते बताए जा सकते हैं। जो हजारों रास्ते बताए गए वे आपको हजारों मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप उस मंजिल तक जाना क्यों चाहते हैं? जब तक क्यों का जवाब आपके पास नहीं, तब तक कैसे, यानी किस रास्ते से, ये तो मतलब ही नहीं रह जाता। जो लोग अपना क्यों नहीं जानते, वे लोग कैसे में दिलचस्पी नहीं रखते। जिस रास्ते जाना नहीं, उसकी दूरी जानकर क्या फायदा। सिस्टम केवल सपने दिखाता और सोए सपने जगाता ही नहीं, बल्कि उन सपनों को हासिल करने का रास्ता भी दिखाता है। इसके साथ ही मदद करता है। जैसे अर्जुन को यह तो पता था कि युद्ध क्यों करना है, पर कैसे करना है, इसमें भी अर्जुन को उतनी ही दिलचस्पी थी जितनी युद्ध करने में। यहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के क्यों को भी साफ किया और कैसे को भी साफ किया और उन्हें जीत दिलाई, लेकिन कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ा। दोस्तों, ठीक वैसे ही इस बिजनेस में आप अर्जुन हैं। सिस्टम को कृष्ण मानकर काम करें।
माइंडसेट इस बिजनेस में क्यों ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिजनेस को सही तरीके से केवल कुछ रुपए की लागत से शुरू किया जा सकता है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खराबी भी है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको किसी नुकसान का डर नहीं होता। अगर करोड़ों रुपए इस बिजनेस में आपके लगे होते तो आप दिल जान लगाकर इस बिजनेस को कर रहे होते। इसलिए इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास कोई सपना है, जो अपने सपने को हर हाल में पाना चाहते हैं। जो लोग बिना किसी कारण और दृष्टि के ये बिजनेस शुरू करते हैं, वे लोग ये बिजनेस बिना कारण और दृष्टि के छोड़ भी देते हैं। अर्जुन के पास सही कारण था। सफलता पाने के लिए आवश्यक है एक ठोस सपना होना। जैसे आपका सपना है कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो कार चलाऊंगा। यह नींद में नहीं, खुली आंखों से देखा जाता है और कल्पना की जाती है। हमारा लक्ष्य क्या है, यही सपना जिंदगी में आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। इस बिजनेस में वही ताकत है जो आपके द्वारा देखे गए ऐसे सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता रखती है। सिस्टम के गुण। सिस्टम का गुण यही है कि जिन रास्तों का जाने अनजाने में सफलता पाने के लिए सफल लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया है, उन रास्तों को पूरी तरह से समझकर सफलता पाना आसान और साफ रहेगा। सपना या उत्तेजित इच्छा उस सफलता को पाने की पहली सीढ़ी है। ये एक सिद्धांत है जो सबके लिए समान कार्य करता है। इसलिए सिस्टम इस बिजनेस में सबसे पहले आपको अपने सोए हुए सपने को जगाने में मदद करता है। हम सपना दिखाते नहीं। इस दुनिया में कोई भी घटना 2 बार में घटित होती है, पहले आपकी सोच में यानी सपने के रूप में, फिर वास्तविकता में। इसलिए सबसे पहले विचार करना आवश्यक है कि हम जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति उतनी बड़ी सफलता पाता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। जैसे कोई मजदूर सोचता है कि आज की दिहाड़ी मिल जाए, किसी कार का ड्राइवर सोचता है कि कोई सवारी मिल जाए। हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचता है। आप क्या सोच रहे हैं, 1000 के बारे में या करोड़ों के बारे में? मेरा दावा है कि आज आपके पास जो भी है आपके कुछ साल पहले की सोच के कारण है, और ज्यादा चाहिए तो आप अभी से अपनी सोच को बड़ा कीजिए। हम सबका सपना एक जैसा है, सिर्फ रास्ता अलग अलग है। हर व्यक्ति के सपने अलग अलग होते हैं। मोटे तौर पर मैं ये सब आपको नीचे विस्तार में बता रहा हूं। माइंडसेट के विचार से कुल 20 इच्छाएं हैं जो हम मूलभूत रूप से पाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ प्राथमिकता का है। हम कौन से सपने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। 20 इच्छाएं इस प्रकार हैं। मानसिक शांति जो हर व्यक्ति को चाहिए। 2, अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और प्यार पाना। 3, अर्थपूर्ण काम करना जिससे करने से खुशी मिले। 4, अपना व्यवसाय यानी स्वयं मालिक बनना और पैसे की स्वतंत्रता। अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार। 6, स्वस्थ शरीर। 7, अपने परिवार के साथ हर शौक को पूरा करना। 8, खुशियों से भरा जीवन। 9, स्वयं का मान सम्मान। 10, अपने बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा। 11, आपकी समाज में जान पहचान। 12, देश विदेश की यात्रा। 13, आर्थिक सुरक्षा और जिंदगी में कभी कर्ज न लेना पड़े। 14, अपने रिश्तेदारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना। 15, महंगी गाड़ी। 16, एक अच्छा सा घर। 17, समृद्धि, आर्थिक आजादी। 18, महंगी चीजों को पाना, अचानक खर्चे से मुक्ति। 20, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ना। ऊपर दिए 20 सपने होते हैं, मगर हम सबको अभी कम से कम 7 सपने लिख लेने चाहिए और हर सपने को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हर सपना आप एक एक करके पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इसलिए 7 सपने आप अभी लिख लें। 1, आर्थिक मतलब आप कितना पैसा चाहते हैं।
2. पारिवारिक, आप अपने परिवार को कैसे खुश रखते हैं। 3. मानसिक, आप अपने मन की शांति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको सफलता मिल भी गई तो भी मन शांत होना चाहिए। 4. शारीरिक, अगर आपके पास धन है लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं तो धन का कोई लाभ नहीं होगा।